नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में फिर एक बार हम लोग बात करने वाले हैं महिला आरक्षण के बारे में। बीते दिनों जब संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था, उस दौरान हमारी सरकार ने संसद में एक विशेष विधेयक प्रस्तुत किया था 128वां संशोधन के नाम से, जिसमें यह उल्लेख था कि हमारे देश में अब महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि व्यवस्था कहाँ पे की गई थी? लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और दिल्ली के अंदर विधानसभा में। अब केंद्र सरकार ने फिर एक बार उस ही प्रकार का संशोधन करने का निर्णय लिया है। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार का यह संशोधन है, क्या क्या इसमें मुख्य प्रावधान है और यह किस प्रकार से महिलाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। महत्वपूर्ण विषय है और आपके लिए बहुत सारी खास चीजें हैं। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यकीन मानिए आपको काफी कुछ जानने सीखने को मिलने वाला है। लेकिन उन सभी बातों को जानने से पहले जरूरी है कि आप लोग जाने एक प्रश्न जो आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यदि आप लोग को इसका आंसर अभी पता है तो जल्दी से बस कमेंट कर दीजिए, यदि नहीं पता तो देखते हैं क्या क्या खास है, क्योंकि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे आप हर एक बात जान जाएंगे। तो देखिए खास बात क्या है, अभी हमारे संसद का विशेष सत्र आयोजित होने वाला है। विशेष सत्र कब शुरू होगा? 4 दिसंबर को और चलेगा 22 दिसंबर तक। इस दौरान जो महिला आरक्षण का विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत होना है, उसमें खास बात की गई है जम्मू कश्मीर विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा के बारे में। क्योंकि जिस समय हमारा पिछला महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया था, उसमें पुडुचेरी विधानसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा का कोई उल्लेख नहीं था। सिर्फ 3 जगह की बात उसमें थी। पहला हमारी लोकसभा, दूसरा हमारी राज्यों की विधानसभा और तीसरा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर विधानसभा की। तो इन तीनों ही स्थानों पर यह उल्लेख किया गया कि ठीक है, 33% रिजर्वेशन जो है वह महिलाओं के लिए रहेगा, यानी कि कुल सीटों में से 33% अब महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। और उन कुल सीटों में से महिलाओं के लिए यह व्यवस्था भी की गई थी कि जो SC और ST महिलाएं हैं उनके लिए विशेष सीटों का आरक्षण भी किया जाएगा। तो यानी कि एक तो 33% सीट रिजर्व हो गई किसके लिए? महिलाओं के लिए। अब कुल जो रिजर्व सीट है उनमें कुछ सीटें SC रहेंगी, कुछ सीटें ST भी रहेंगी। यह उल्लेख उसमें खास तौर पे किया गया था। बट कहीं पे पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का उल्लेख नहीं था, जिस वजह से हम इस पूरे मामले पे विचार कर रहे हैं। अभी हमारी जो सरकार है उसने 18 विधेयक तैयार किए हैं और 18 विधेयकों में जम्मू कश्मीर को खास स्थान दिया गया है। उससे जुड़े हुए हैं कुछ विधेयक तो है ही, ठीक है। तो उसी में है एक जो महिला आरक्षण विधेयक, उसकी बात हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या होने वाला है। अभी पिछली जो स्थिति थी एक बार उस पर फिर पुनर्विचार करते हैं, क्योंकि जरूरी है आप लोग नारी शक्ति वंदन विधेयक को समझे, क्योंकि इस विधेयक में जो उल्लेख था बिल्कुल सेम वही व्यवस्था पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के लिए होनी है। हालांकि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास बातें सोची हैं हमारी सरकार ने, यह बात भी अभी आपको पता चलेगी। तो देखिए उल्लेख क्या था, दिल्ली की विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं और हमारी लोकसभा के अंदर उल्लेख किया गया कि भाई अब 33% जो सीट हैं उन पे सिर्फ महिलाएं ही निर्वाचित होंगी। आने वाले समय में कोई और निर्वाचित नहीं हो सकता, ठीक है। इतना ही नहीं, कुल सीटों में से 33% दी गई महिलाओं को और जिसके भीतर SC ST का आरक्षण भी किया गया, ठीक है। यह जो आरक्षण है यह आने वाले 15 वर्षों के लिए लागू किया गया। यह मुख्य बात हो गई। लेकिन इन पूरी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए आपको अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, जो अमेंडमेंट संविधान के अंदर होंगे। तो संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो उससे प्रभावित हुए? तो देखिए 4 प्रमुख अनुच्छेद थे उस समय जिस दौरान इस विधेयक को पेश किया गया था और इन चारों ही अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। जैसे कि पहला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 239 AA। इसमें मुख्य रूप से बात की गई है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की, और इसी वजह से इसमें अमेंडमेंट किया गया। और इसमें अमेंडमेंट के माध्यम से यह फिक्स हो गया कि अब दिल्ली के अंदर फीमेल्स के लिए स्पेशल रिजर्वेशन रहेगा 33% सीट्स का, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा यहाँ अनुच्छेद है वह है 330A। इसमें कहा गया कि ठीक है जी, लोकसभा में भी सेम सिस्टम होगा और 33% सीट्स अब विमेंस के लिए रिजर्व, ठीक है। अगला जो इन्होंने अनुच्छेद लिया है यहाँ पर 332 है, क्योंकि यह राज्य की विधानसभाओं से जुड़ा हुआ है और इसमें इन्होंने उल्लेख कर दिया कि राज्य की विधानसभाओं में, यानी कि पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य की विधानसभाओं में एक ही बार हम लागू कर दे रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं करेगा। और सभी राज्य की विधानसभाओं में अब जब चुनाव होंगे तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि 33% सीटों पर महिलाएं ही निर्वाचित हों, ठीक है। तो यह जो 3 अनुच्छेद थे यह बता रहे थे कि कहां कहां पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। वहीं एक और अनुच्छेद है जिसको यहां संशोधित किया गया, वह है अनुच्छेद 334A। यह अनुच्छेद जो है दरअसल यह आरक्षण से संबंधित है कि कोई जो आरक्षण है वह कितने वर्षों के लिए लागू है। तो वहां पर उल्लेख किया गया महिला आरक्षण का और उन्होंने बताया कि यह जो महिला आरक्षण है यह लागू होने की तिथि से 15 वर्षों के लिए ही लागू होगा। जैसे कि अभी हमारे देश में जो SC रिजर्वेशन है ना, उस
रिजर्वेशन को 10-10 वर्ष करके सरकार बढ़ा रही है। ठीक है, अभी हाल ही में सरकार ने 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया हो, तो ठीक उसी प्रकार से ही इसकी व्यवस्था चलेगी। अभी शुरू किया गया है कि जब यह लागू हो जाएगा तो लागू होने के बाद 15 वर्षों तक व्यवस्था में रहेगा। हालांकि यहाँ पर यह भी उपबंध है कि यदि तत्कालीन सरकार महसूस करती है कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है इसको बढ़ाया जाए, तो ऐसी स्थिति में उस समय यानी कि जब यह आरक्षण समाप्त हो रहा होगा तो तत्कालीन सरकार फिर एक और बार एक अमेंडमेंट करेगी और अमेंडमेंट करते हुए फिर व्यवस्था कर देगी कि 15 सालों के लिए करना है, 10 सालों के लिए करना है, 20 सालों के लिए करना है, वह यह काम कर सकती है। तो यह सब कुछ हुआ था हमारे विशेष सत्र के अंदर और सब जगह पर व्यवस्था कर दी गई थी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की। ठीक है, अब जो हमारा स्थान छूट गया था उस स्थान की बात अब हम कर रहे हैं, यानी कि पुडुचेरी विधानसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा की। हालांकि वर्ष 2019 में जब जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर शामिल किया गया था पूरी तरह से, उसके लिए विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था, तो उसके बाद इसको यूटी का दर्जा दिया गया और अब तक जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी के रूप में कोई इलेक्शन नहीं हुआ। तो अब यह जो व्यवस्था आपको समझनी है कि अगर हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में और पुडुचेरी विधानसभा में भी महिलाओं को यह आरक्षण दिया जाए तो क्या करना होगा। तो देखिए, एक है अनुच्छेद 239, यह मुख्य रूप से यूनियन टेरिटरीज के अंदर प्रशासन से संबंधित है, तो एक अमेंडमेंट यहाँ होगा। ठीक है, वहीं दूसरा जो मुख्य रूप से यहाँ पर अमेंडमेंट होना है वह होगा अनुच्छेद 239A में। अनुच्छेद 239A जो है यह है जम्मू कश्मीर विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा दोनों के लिए ही व्यवस्था करता है कि प्रशासन आपके यहाँ कैसे चलेगा, विधानसभा कैसे होगी, उनकी नियुक्तियों की बात करता है। यह बात आपको भी ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 239A वर्ष 2019 तक मुख्य रूप से पुडुचेरी विधानसभा से ही संबंधित था, लेकिन जिस समय जम्मू कश्मीर को भारत का एक नया यूटी बना दिया गया तो उस दौरान यही अनुच्छेद उससे भी जुड़ गया और सारे जो उपबंध यहाँ थे यह सभी उपबंध जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गए। क्लियर है बात सारी आप लोग को। तो जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए मुख्य अमेंडमेंट यहाँ होंगे। यह जो संविधान का एक पेज हम आपके लिए लेकर के आऊँ, उसमें भी साफ साफ कहा गया है अनुच्छेद 229 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज और अनुच्छेद 239A में कहा गया है क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। तो सर्टेन यूनियन टेरिटरीज में कौन, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर शामिल हैं, जहां पर अभी वर्तमान में विधानसभाएं हैं। क्लियर है बात सारी की सारी। तो इसी वजह से यहाँ पर यह अभी अमेंडमेंट करेंगे और अमेंडमेंट करते हुए फिर इन दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए भी इस व्यवस्था को लागू कर देंगे और यहाँ पर महिलाओं को विशेष स्थान मिल जाएंगे अपनी भूमिका निभाने के लिए। जैसा कि अभी सिस्टम चल रहा है तो पूरी तरह से यह मामला सुनिश्चित नहीं है कि 33% सीटों पे महिलाएं आरक्षित हो रही हों, लेकिन यह व्यवस्था के लागू होने के बाद में यह पूर्णतः सुनिश्चित हो जाएगा कि हाँ 33% सीट महिलाओं के लिए ही है। जैसे कि जम्मू कश्मीर यूटी और पुडुचेरी यूटी में हम लोग सीटों की बात करते हैं तो पता लगता है कि पुडुचेरी में जो कुल सीटें हैं वह 33 हैं विधानसभा के अंदर, और पुडुचेरी में जो ये 33 सीटें हैं दरअसल इनमें से 30 सीटों पर ही निर्वाचन होता है। इसके अलावा जो 3 सीटें हैं उन 3 सीटों के ऊपर अलग अलग व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, यानी कि 3 सीटों पे मनोनीत होंगे, 30 सीटों पर ही सिर्फ और सिर्फ चुनाव कराया जाता है। तो अब आप समझ जाइएगा कि 30 सीटों में से जो 33% सीट हैं वह रिजर्व हैं महिलाओं के लिए, जिसमें SC ST का रिजर्वेशन भी रहेगा। इसके साथ साथ ही अभी हम वर्तमान में समझते हैं कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा कैसी होगी। तो देखिए, इसका जो परिसीमन हुआ था वर्ष 2022 में पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी, बता दिया गया था किस प्रकार से विभाजन होगा। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर एक खास क्षेत्र है जिसको हम लोग कहते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो देखिए, हम अभी भी उसको अपना हिस्सा मानते हैं, हालांकि वह कब्जा लिया गया पाकिस्तान के द्वारा, बट जल्द ही कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, मोदी जी वापस लेंगे इसको। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है इसके लिए हमने 24 विधानसभा सीटें निर्धारित की हैं। यदि हम कुल सीटों में इन 24 सीटों को शामिल करते हैं तो आंकड़ा पहुंच जाता है 114, लेकिन अभी इसको लेकर के अधिक स्पष्टता नहीं है, यह हमारे अधीन नहीं है, बट यह हमने फिर भी उल्लेख इसका किया है, इसको शामिल किया। हालांकि इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं मूल विधानसभा की जो बन रही है अभी, उस विधानसभा में कुल सीटें हैं 90 सीटें कैसे, जम्मू से 43 हैं और कश्मीर से हैं 47, तो 90 सीटें हमें इस प्रकार मिल रही है। इसके अलावा अभी शीतकालीन सत्र में हमारी सरकार जो है एक खास विधेयक और ला रही है। वह जो खास विधेयक है यहाँ पर सीटों की संख्या को 90 से बढ़ा करके 93 कर देगा। 93 कैसे कर रहा है, तो देखिए, सरकार ने यह माना कि जिस समय जम्मू कश्मीर में जेनोसाइड हुआ था तो बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए थे, विस्थापित हो गए थे, और अब कुछ ही लोग यहाँ पर बचे हैं, जैसे कश्मीरी पंडितों की मुख्य रूप से
से हम बात करते हैं तो जो कश्मीरी प्रवासी हैं, कश्मीरी प्रवासियों के लिए इन्होंने उल्लेख किया कि देखिए हम 2 सीटें बनाएंगे और यह जो 2 सीटें होंगी यह नाम निर्देशित होगी, यानी कि यहाँ पर लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा और इन 2 में से एक का फीमेल होना जरूरी है। यह उल्लेख इन्होंने एक विधेयक में किया है। तो यह सीटों की बात हो गई 92। इसके अलावा एक और सीट का उल्लेख अभी इन विधेयकों में किया गया है और सरकार यह चाहती है कि एक व्यक्ति पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से नॉमिनेट हो। तो 2 लोग जो जम्मू कश्मीर के प्रवासी हैं और इसके अलावा एक व्यक्ति जो पीओके से जुड़ा हुआ है, उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए एक सीट पे किसी एक व्यक्ति को यहां नॉमिनेट कर दिया जाएगा। तो अभी जो सीट चल रही है उसकी संभावना है कि 90 सीटों पे विधानसभा बनेगी, उनमें 2 लोग जो कश्मीर प्रवासी होंगे वह नॉमिनेट होंगे और एक व्यक्ति पीओके से नॉमिनेट होगा। इसके बाद सजेगी पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की विधानसभा। हालांकि अभी कोई संभावना नहीं है कि कब चुनाव होंगे, लेकिन जब भी चुनाव होंगे तो इस प्रकार से ही विधानसभा बनेगी जम्मू कश्मीर की। ठीक है, पुडुचेरी वाला मामला थोड़ा इजी था, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहेगा और अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा नारी शक्ति वंदन विधेयक का, जिसका विस्तार हो रहा है जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी तक। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो देखिए जो प्रश्न शुरुआत में दिखाया था, तो मुझे लगता है कि अब यहां पर कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग अच्छे से इसका आंसर भी दे सकते हैं। तो जल्दी से अब तो आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक, और यदि वीडियो अच्छी लगी है, कुछ नया जानने सीखने को मिला है, तो एग्जैक्टली वीडियो को बाकी साथियों तक भी ज़रूर शेयर करें और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। हालांकि अगली वीडियो में फिर जल्द मुलाकात हम लोग करेंगे कुछ नई बातों के साथ। अच्छा, आप लोग को आंसर भी चाहिए तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ आप सबका आंसर सही रहा होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।